स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और इस वक्त हम लोग जो है उल्वे नोड में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है उल्वे के ही रहिवासी है काटे जी करके, वो यहाँ पे आज आमरण उपोषण पर बैठे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, जो कि यहाँ के जो नागरिक है उनको लेकर के है। तो हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष, उल्वे के शहर अध्यक्ष मौजूद है काटे जी। सबसे पहले हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे आमरण उपोषण पर बैठे हैं, इसकी वजह क्या है जो आपको आज यहाँ पे आमरण उपोषण पर इस तरह से बैठना पड़ा है? इसकी वजह यह है कि अपना ये जो उल्वे शहर जो है, इसमें सबसे बड़ा नई मुंबई का और पूरे भारत का एयरपोर्ट आ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। पूरे भारत की, पूरी दुनिया की जो नज़र है ये उल्वे सिटी पे नज़र है। तो उल्वे शहर जहाँ पे सबसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये शहर स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ से ये मुंबई से कनेक्टेड भी है, पाम बीच से भी कनेक्टेड है। यहाँ की लोक संख्या जो है ये 2-2.5 लाख के घर में यहाँ की लोक संख्या है। तो उल्वे शहर स्वच्छ होना चाहिए। ये जवाबदारी हर नागरिक की, सड़कों की, पुलिस प्रशासन की और सबकी है, लोक प्रतिनिधि की भी है। ये शहर स्वच्छ रहने के लिए मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर पुलिस प्रशासन, सड़कों प्रशासन और नागरिक जो हमारे पास जो आ रहे हैं कि साहब ये शहर हमको स्वच्छ करके दो, इसके लिए हम पाठ पुरोठा कर रहे हैं। अभी इसके लिए हमने लेखी पाठ पुरोठा करना चालू किया। इसके लिए हमने नई मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे खासदार अप्पा साहब बारने साहब और हमने सिडको के जो CUC डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कमिश्नर श्री सुरेश मेंगड़े साहब, इनके साथ मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। इन्होंने हमारी मांग क्या है, सबसे प्राथमिक और पहली मांग क्या है कि यहाँ पे स्कूल्स के बाजू में जो है बकरे, मुर्गियाँ काटी जाती है इनलीगली, उसमें खून गिरता है और जो उसको स्वच्छता नहीं होती है। 1 महीने में हमारे यहाँ पे 8 डेथ हुई है, 8 लोगों की डेथ हुई है मलेरिया और डेंगू की वजह से। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये गंदगी की वजह से हुआ है। तो इस पर कुछ उपाय योजना भी नहीं है। इसके लिए अलग से स्लैटर हाउस होना चाहिए। भूमिपुत्र हमारे जो है उनके लिए कुछ उपाय योजना करनी चाहिए। उनके लिए बाजार देना चाहिए। सड़कों में सेक्टर वाइज बाजार होना चाहिए, जो बाजार में वहाँ पे आप सब्जी फल विक्रेता को सबको जगह देनी चाहिए, जो हमारे भूमिपुत्र है, और उनके थ्रू से ये बिजनेस होना चाहिए। ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मेरी प्राथमिक मांग यही है कि रास्ते पे बकरे मुर्गियाँ जो काट रहे, मेहरबानी करके इसको बंद करो, इसको मत काटो। इससे बच्चों की सेहत पे असर हो रहा है, लोगों की सेहत पे असर हो रहा है और उसमें उल्वे शहर का जो है नाम खराब हो रहा है। स्वच्छता में उल्वे शहर मतलब कहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। ये मेरी प्राथमिक मांग है। हमने मांग किया था, सिडको अधिकारी ने ये मेरे को पत्र ला के दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? ये कार्रवाई में उन्होंने सिर्फ लिखा है कि CUC डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या कार्रवाई करेगा ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कायम स्वरूप क्या कार्रवाई है, सिडको वाला ऐसे आगे आगे कार्रवाई करते जाता है, पीछे पीछे उसके आधे घंटे में 10 मिनट में ये लोग धंधा लगाते चले जाते हैं। जो मुर्गी बकरियों का जो काटने का है, तो किसी का धाक नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का धाक है, ना सिडको प्रशासन का धाक है, ना लोक प्रतिनिधि का धाक है, ना नागरिक का धाक है। बेचारे नागरिक कुछ डरते हैं, कुछ लोक प्रतिनिधि भी कहते हैं कि हमको ये सोचना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ परिणाम हो जाएगा। इसके लिए मैं आज सुबह से 11 बजे से लेके आमरण उपोषण पे बैठा हुआ हूँ। अन्न त्याग मैंने किया हुआ है। जब तक मुझे 100% समाधान नहीं मिलेगा, नागरिक को समाधान नहीं मिलेगा, तब तक मैं अनशन से उठने वाला नहीं हूँ। आपने जैसे बताया यहाँ पे जो भाजी विक्रेता है उन लोगों का हमने भी देखा है। मैं खुद उल्वे की रहीवासी हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनों में बाजार लगते हैं। और इसके लिए यहाँ के जो रहीवासी है, क्या वो आपके साथ है कि जो एक जगह सिडको की ओर से दी जाए जहाँ पे सब भाजी विक्रेता भी रहे और वही जो मांस मटन बेचने वाले जो है, जो मुर्गियाँ और इनका मांस बेचते हैं, वो भी वहाँ पे रहना चाहिए? उसके लिए आपके साथ उल्वे के जो नागरिक है उन्हें जागरूक करने के लिए आपने साथ में क्या संदेश दिया है? देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत से ही नागरिकों को मैं संदेश देना चाहूँगा
और बहुत से जो प्रेस वाले हैं उन्होंने भी उसको उठा के रखा है। प्रेस बंधुओं ने और इधर के जो पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी जो उलवा में रहते हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, सिडको प्रशासन के कुछ अधिकारी उलवा में रहते, नई मुंबई महानगर पालिका के रहते, मंत्रालय के रहते, लोक प्रतिनिधि रहते, सब ने कहा कि संतोष साहब ये मुद्दा सिर्फ आप ही उठा सकते हो और आप ही इसमें न्याय दिला सकते हो। तो मैं आपके चैनल के मार्फत में सब नागरिकों से मैं विनंती करूंगा कि जिनको सच में आपको लगता है कि उल्वे शहर स्वच्छ चाहिए, आप आपके सोसाइटी लेटर हेड पे मुझे पत्र दीजिए। अभी तक मुझे ऐसे बहुत सारे पत्र आ चुके हैं। लोगों ने, हमने सिग्नेचर कैंप भी यहाँ पे करवाना चालू किया है। कम से कम हजारों सिग्नेचर भी लोगों ने यहाँ पर साइन यहाँ पर किया हुआ है। तो और अपने जो बात निकाला कि प्लॉट का जो बात निकाला कि मार्केट जो लगता है, मार्केट के लिए जब आदरणीय एमएलए महेश बाल्टी साहब ने जब अधिवेशन में जब मुद्दा उठाया था, उसी समय मैंने ये मुद्दा उठाया था कि आप अगर इनको हटा रहे हो तो सबसे पहला आप इनको प्लॉट दो, जो भूमिपुत्र है उनको, और जो हॉकर्स यूनियन इनकी तैयार करो और इनको आप प्रोटेक्शन दो। पीएमओ योजना से जो है इनको आप आर्थिक इनको क्या कर दो, बैंक से लोन दो। इसके साथ में ही मैं हूँ। मैंने उल्वे नोड मैंने 2 जगह पे किया, एक सेक्टर 9 पे मैंने प्लॉट मांगा और सेक्टर मैंने 20-21 में प्लॉट मांगा। हमको कम से कम आप 5,000 मीटर का प्लॉट 2 जगह पे दीजिए और आप उसको पूरा नियोजन करके दीजिए। अब बात आती है बकरा और चिकन की बात आती है। देखिए, बकरा और चिकन जो होता है ना, आप कोई भी राज्य में जाओ, कोई भी हमारे पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र के पूरे जिले में जाओ, आपको हर गांव के कोने में मिलेगा एक मुर्गी का और एक बकरे का दुकान होता है, जो गांव के कोने में ग्राम पंचायत, पुलिस प्रशासन, वहाँ की जो भी नगर पालिका है वो उनको अनुरक्षित करके देती है और उसका प्रॉपरली उसका लाइसेंस होता है, हेल्थ चेकअप होता है और उस हिसाब से वो काम किया जाता है। मेरा किसी भी धंधे के खिलाफ मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा कहने का और हमारा जो नागरिकों का कहना क्या है कि आप उसको स्वच्छ रखो, सुशिक्षित, सुरक्षित, स्वच्छ होना चाहिए। आप जहर मत बेचो। आप बेचना हो तो उसको फूड को अच्छी तरीके से आप वो फूड को बेचो। मैं खुद मांसाहारी हूँ, मैं 90% मांसाहारी हूँ, मेरी फैमिली भी मांसाहारी है, मेरे यार दोस्त सब मांसाहारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कुछ भी खाएं। उसको कुछ तो उसको प्रॉपरली और कोई तो बोलना तो चाहिए। आज आप देखते हो कैसे भी काटा जाता है, वो मुर्गी की क्वालिटी क्या है, क्या खाते, कौन लोग है, कौन सा पानी यूज होता है उसमें, वो जो गंदगी वो कहाँ पर चली जाती है। ये तो बीमारी बेच रहे हैं ना। मैं चाहता हूँ बीमारी मत बेचो, अच्छी तरीके से आप अच्छे से उसको नियोजन करो। आप बोलो कि कहाँ पे करना है, उसके लिए उपाय योजना करो। और सिडको इसके लिए जाना जाता है और पुलिस प्रशासन ने मुंबई एक्ट के तहत इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नागरिक उतर पे रास्ते पे कार्रवाई नहीं करना चाहिए? और मैं तो सरकार में हूँ, सरकार में होकर मुझे खुद को दुख की बात है, हैरानगी हो रही है कि मुझे सरकार में रह के मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है, आप ही बताइए। आपने आह्वान किया है नागरिकों को यहाँ के उल्वे के, आप अपनी ओर से सिडको की ओर से आज आप आंदोलन में बैठे हैं, तो सिडको की ओर से कोई मैसेज या फिर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मैसेज या फिर कोई बातचीत करने के लिए आया है यहाँ पे? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ का जो है वो निष्फल दिख रहा है। पुलिस प्रशासन को तो ऐसा लगता है कुछ पड़ी ही नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो। जबकि ये काम पुलिस प्रशासन, मुंबई पुलिस, ये सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। सर्वसामान्य को तकलीफ देने के लिए मुंबई पुलिस नहीं है, ना महाराष्ट्र पुलिस है। हम पुलिस प्रशासन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आदरणीय सीपी साहब से, डीसीपी साहब से हम डायरेक्टली बात करते हैं। बट मेरे को समझ में आ रहा है कि उल्वे की जो पुलिस यंत्रणा है वो कहाँ पर तो निष्फल है। क्योंकि मतलब इतना बड़ा ये सिटी है उल्वे का, पूरे दुनिया का नजर है इसके ऊपर, आप इतना निष्फल और निष्क्रिय कैसे रह सकते हो? उन्होंने तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था। तुरंत कार्रवाई करके उन्होंने जो लेके, आज मैंने ये पत्र दिया था उनको, 13 सितंबर को मैंने पत्र दिया था उनको। उन्होंने कुछ तो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। और ये तुरंत ये एक्शन, ये मतलब ये कितना बड़ा जुर्म है ये। तो मेरे कहना ये है कि नागरिकों के दिल में जो पुलिस प्रशासन के पास जाने के लिए जो डर है वो क्यों है, वो अभी समझ में आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। आज इधर मेरे जान को भी खतरा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या प्रोटेक्शन दे रहा है? आज इतना बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं तो इसमें जान को भी मेरे खतरा है। लेकिन पुलिस प्रशासन से कुछ भी हमको हेल्प नहीं हो रहा है, ना नागरिकों को हेल्प हो रहा है। सिडको प्रशासन से सिर्फ उल्वे नोड के जो अधिकारी थे वो आए थे, ना हमको कोई सीयूसी वाले अधिकारी आके मिल के गए, ना ज्वाइंट एमडी के अधिकारी आके मिल के गए। जबकि ज्वाइंट एमडी का या एमडी का या सीयूसी की जो हेड है और पुलिस प्रशासन का ये काम है यहाँ पर आके नागरिकों की क्या समस्या है जानना है और उसके ऊपर तुरंत उपाय करना चाहिए। ये हमारी मांग है और मैं बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना हमारा उल्वे के नागरिक सेटिस्फाइड है। पुलिस और सिडको प्रशासन के कुछ भी नहीं किया है, यूजलेस। धन्यवाद सर। तो इस तरह से जो उल्वे के नागरिक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के
जो परेशानियां हैं उन्हें लेकर के आज संतोष काटे जी यहाँ पे बैठे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर अवैध तरीके से लोग मटन और मुर्गियां काट रहे हैं, बकरों को काट रहे हैं, जो कि हाइजीन का एक बहुत बड़ा समस्या जो है यहाँ पे सामने आती है। लोगों को दुर्गंध के कारण परेशानियां होती है। बच्चे जो है उनके स्कूल के आसपास में ये चीज़ें होना बच्चों के लिए भी एक खतरे की चीज़ होती है। वही यहाँ पे जो पुलिस यंत्रणा है जो इस पर एक्शन नहीं ले रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया है। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी सिड़कों को, और हम भी यही चाहेंगे कि उल्वे को जो है वो स्वच्छ रखा जाए और सिड़कों की ओर से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ पे जिस तरह से मार्केट्स भरे जाते हैं उन्हें छोड़ के एक प्रॉपर जगह दी जाए, जो कि हॉकर्स जो है उन लोगों को वहाँ पे अपना काम करने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए एक जगह मिले, और साथ में उल्वे में जो लोग रहते हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, उल्वे।